हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। तो कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही थी, पेपर वाली सीरीज, उसमें हमने जो इम्पोर्टेंट हम जो सारे टॉपिक लेके चल रहे हैं, उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, उसी में हम जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर है वो देखेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो कराया जाएगा सारा इंपॉर्टेंट होगा, सारा कंसेप्ट जो दिया जाएगा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6 करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर जो है इस प्लेलिस्ट में अपलोड है। ठीक है, तो सारी प्लेलिस्ट देखनी है, तभी जो है ज्यादा फायदा होगा। और ये जो सीरीज है इसके बारे में बता रखा है मैंने पहले भी, कि जिसने ढंग से प्रिपरेशन नहीं करी है वो भी इस सीरीज को फॉलो कर लेगा तो भी अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा, और जिसने कर रखी है पहले से भी कुछ तैयारी है तो वो तो काफी अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6, ट्राइंगल। ठीक है, तो देखो ट्राइंगल में सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा सिमिलर फिगर के बारे में और कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में। ठीक है, ट्राइंगल चैप्टर में को तक पहुंचने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर कौन सी होती है, ठीक है, एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती है। देखो क्या डिफरेंस है दोनों में, सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर में। देखो सिमिलर फिगर में क्या होता है कि उनकी ओनली ऑन शेप जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे देखो एक ये है, ठीक है, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। या फिर देखो ये सर्कल, ये सिमिलर है। ठीक है, ये सारी फिगर क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क क्या है? ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट फिगर भी होती है, उसमें क्या हो, इनकी जो शेप है वो भी सेम हो लेकिन साइज भी सेम हो। ठीक है, जिसकी शेप और साइज दोनों सेम होगी वो क्या कहलाएगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर। देखो मतलब इसके जैसी सेम हूबहू, ये शेप और साइज दोनों सेम है तो कॉन्ग्रुएंट फिगर। डिफरेंस पता चला? सिमिलर फिगर में ओनली ऑन उसकी शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो ट्राइंगल ट्राइंगल, सर्कल सर्कल, स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, जबकि कॉन्ग्रुएंट फिगर में शेप के अलावा साइज भी सेम होनी चाहिए। जैसे इस ट्राइंगल, अगर ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये सर्कल के जितने रेडियस है उतनी ही इस रेडियस का ये सर्कल है। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होती है वो सारी सिमिलर होती है। समझ? कॉन्ग्रुएंट फिगर जितनी भी होगी वो सारी क्या होगी, सिमिलर होगी। बट ऐसा नहीं होगा कि सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो। चीज समझ में आई क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो शेप तो कॉन्ग्रुएंट फिगर की भी सेम होगी, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर में एक कंडीशन और होती है कि साइज भी सेम होनी चाहिए। तो वो चीज सिमिलर फिगर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसलिए सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर होगी, लेकिन सारी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा ठीक है, हमारे एक छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं, वो डायरेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मेन जो अपना है उस पर चलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में एक बन जाता है ऑल सर्किल आर, जितने भी सारे सर्कल होते हैं, ठीक है, वो कैसे होंगे। देखो कोई सर्कल छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, सबकी रेडियस अलग हो सकती है। तो इसलिए सारे सर्कल कैसे होंगे, हम क्या बोलेंगे, सारे सिमिलर होंगे। समझ में आया? नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर आर। अब देखो सेम चीज स्क्वायर में भी क्या है, स्क्वायर साइड्स अलग अलग हो सकती है, तो इसलिए ऑल स्क्वायर सिमिलर होंगे। आया समझ में? नेक्स्ट है ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे, साइड्स क्या होंगे, सेम होंगी। क्लियर हो गई यहां तक चीज? उसके बाद नेक्स्ट है टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर। देखो दो पॉलीगन जो है उसमें कितनी भी साइड हो, उनको सिमिलर कब कहेंगे, जब उनकी साइड्स क्या हो, वो एक सेम प्रोपोर्शन में हो। मतलब देखो ठीक है, ये दो पॉलीगन है, ये सिमिलर कब कहे जाएंगे, ठीक है, जब इनकी साइड जो है, ये वाली साइड इससे सेम रेशियो में हो, ये वाली इसके सेम रेशियो में, ये वाली इसके में, और ये वाली इसके में सेम रेशियो में। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होगी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम रेशियो में हो, और करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो भी कैसा हो, सेम हो। क्लियर हुई? दो कंडीशन होती है। किस चीज की कंडीशन होती है ये? सिमिलैरिटी ऑफ पॉलीगन की। आया समझ में? क्लियर हो गई होगी ये चीज, पॉलीगन के लिए था। अब मेन जो अपना टॉपिक है उस पे चलते हैं, ट्राइंगल्स पे।
देखो दो ट्राइंगल को हम कब सिमिलर कहेंगे, कोई भी दो ट्राइंगल है उनको हम कब सिमिलर कहेंगे, या सिमिलरिटी क्या होगी उन ट्राइंगल की, ये दो ट्राइंगल है ठीक है, इनको सिमिलर कब कहा जाएगा, टू ट्राइंगल आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, जो एंगल ए है वो एंगल डी के इक्वल होगा, और एंगल बी है वो एंगल ई के इक्वल होगा, और एंगल सी है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। क्लियर हुआ, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। उसके अलावा देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है मतलब ए बी जो है और जो डीसी है डीई है, ठीक है, ए बी और डीई का जो रेशियो होगा वही रेशियो होगा बीसी और डीई का, वही रेशियो होगा एसी और डीएफ का। क्लियर हो। अब देखो इस चैप्टर में बेसिकली जो थ्योरम्स यूज होती है ना, कुछ क्वेश्चंस में जो यूज होगी, ठीक है, मतलब जो बेसिक थ्योरम है इस चैप्टर की, वो सबसे पहले उस थ्योरम को लेते हैं। देखो वो थ्योरम का कहती है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसको कहते हैं बीपीटी, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हो जाती है इस चैप्टर की। ये क्या कहती है, मानो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक कोई भी एक साइड, मतलब ये वाली साइड ले लो, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करो। लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है कि अदर जो दो साइड है, ये इस साइड के अलावा जो दो साइड है, इनको अलग अलग पॉइंट पे टच किया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल है। देखो ए बी सी डी एंड, समझ में आया फिगर से क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि बी सी डी जो लिया है हमने, वो जो अदर टू साइड है उन पे एक डिस्टिंक्ट पॉइंट लेके ड्रॉ करी है, और वो क्या है, डी बीसी के पैरेलल है। क्लियर हो। तो इससे क्या होगा, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल to intersect the other two side in the distinct point, to intersect other two side in distinct points, ठीक है, the other two sides are divided in the same ratio, जो other two sides होगी are divided in the same ratio, means AD upon DB is equal to AE upon EC। क्लियर हुआ। इसी में ही सेकंड थ्योरम होती है, अगर जो लाइन है वो अदर टू साइड्स को, कोई लाइन है वो ट्राइंगल के अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, ठीक है, मतलब इसका जस्ट कन्वर्स, इस थ्योरम का कन्वर्स, अगर कोई लाइन अगर ट्राइंगल के टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, पहले से ये देखें, फिर बाद में अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो उससे इसके कन्वर्स से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी। क्लियर हो गया समझ में। मतलब पहले तो हमने ये प्रूव किया कि दोनों पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, और इसका जस्ट रिवर्स कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड करेगी तो दोनों लाइन पैरेलल है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आ गई होगी दोनों थ्योरम। ये जो है मेन बेसिक थ्योरम है इसकी चैप्टर की, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और है इसी में कि AG अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है। AB अपॉन AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ठीक है, ये भी सेम रेशियो में। क्लियर। इतना आप याद रख लो बस कि ये सबसे पहले तो ये दोनों भी सेम रेशियो में होगा, अगर सेम रेशियो में तो पैरेलल होगी, उसके अलावा इतनी साइड्स और पूरी साइड और इतनी साइड और पूरी साइड का रेशियो भी सेम होगा। क्लियर हो गई ये चीजें, ठीक है। उसके बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन है अपना, E and F are the points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR, ठीक है। देखो एक ट्राइंगल है, सबसे पहले एक ट्राइंगल है P Q and R, यहां तक क्लियर है। उसके बाद दे रखा है E F are the point on the side PQ and PR। E and F जो है वो पॉइंट है PQ and PR, यहां तक क्लियर हो गया। उसके अलावा आगे दे रखा है for each of the following case state whether EF is parallel to QR। EF QR के पैरेलल है कि नहीं हमें बताना है। show that EF is parallel to QR, यह हमें बताना। और कब बताना है, बीपीटी से हम क्या करेंगे कि अगर ये दोनों जो है, ठीक है, सेम रेशियो में है, तो ये दोनों जो लाइन है ये दोनों पैरेलल होगी। क्लियर। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे अपन, बीपीटी लगाएंगे। तो देखो इसमें पहले अपन को जो गिवन है, पीई अपन को गिवन है 3.9 सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद EQ गिवन है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट PF अपन को गिवन है 3.6 सेंटीमीटर एंड नेक्स्ट FR अपन को गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर होगी यहां तक चीजें। अब बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो उससे हम कहेंगे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे तो देखो PE की वैल्यू 3.9 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 2.4। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से ये पॉइंट हटा दिए, ये 0 हो गया, ये दोनों पॉइंट हटा दिए, हट जाएंगे। ठीक है, पॉइंट हट के यहां 0 होगा, यहां भी 0 होगा, 0 से 0 कट, ऐसे इसलिए लिखा। ठीक है, 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्लियर। यहां पे कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। इसको और कट कर सकते हैं, 2 6 जा 12, नहीं तो डायरेक्ट 4 से ही कट करते हैं, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 13 अपॉन 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब देखो 13 अपॉन 10 3 अपॉन 2 के इक्वल है, आ सकता है, दोनों को सोल्व करेंगे, कभी भी नहीं आ सकता, तो नॉट इक्वल है। तो जब रेशियो जो है वो सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है। सिंस PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR, देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गई होगी क्या स्टेप फॉलो करें। सेम इसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं और समझ में आ जाएगा। देखो देखो साइड्स चेंज करते हैं। साइड इस बार हो जाएगी अपनी 4, देखो PE हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद QE हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट PF हो जाएगा अपना 8 सेंटीमीटर एंड दिस 9 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। वापस से वही लगाएंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन RF। क्लियर। अब PE 4 QE 4.5 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। क्लियर। ये पॉइंट हटा 0। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 8 जा 45, 9 जा 45, इट इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो देखो 8 अपॉन 9 जो है वो 8 अपॉन 9 के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। सिंस क्योंकि यहां से हमने देखा कि ये दोनों आपस में इक्वल है, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR एज प्रूफ। क्लियर हो गई ये चीज। नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलेंगे। ये देखो ये छोटे मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, इजी है लेकिन गलती हो जाए के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए गलती नहीं करनी। मैंने आपको आराम से करके दिखाया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दे रखे। सबसे पहले तो फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसी फिगर दे रखी है। देखो अब फिगर में क्या है, एक बार 1 सेकेंड का टाइम दो, 1 मिनट फिगर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर समझ लेंगे आराम से। ABC एंड है D। ठीक है, उसके अलावा फिर इसमें है M N N L। क्लियर यहां तक। फिर हमें इन फिगर इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM जो है वो CB के पैरेलल है, मतलब ये वाले जो है ये इसके पैरेलल है। एंड नेक्स्ट LN इज पैरेलल टू CD, LN जो है वो CD के पैरेलल है। क्लियर, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD इज इक्वल टू AN अपॉन AD। क्लियर। टू प्रूव क्या करना है, समझ में आ गई चीज, ये प्रूव करनी है अपन को, ये हमें फिगर दे रखा है। क्लियर। सबसे पहले देखते ही क्या याद आना चाहिए कि हमें इसमें क्या लगानी पड़ेगी, ये चीज प्रूव करनी है, रेशियो प्रूव करने। तो देखो एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा इसमें। अपन ABC ये पूरा ट्राइंगल ले ले तो ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएगी, और 2 साइड पैरेलल होती BPT लगा देंगे। क्लियर। ऐसे नीचे 2 साइड पैरेलल होती BPT लगा देंगे।
तो लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एल एम जो है वो पैरेलल है बी सी के, तो बाय बीपीटी, तो हम बीपीटी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ ये कैसे किया अपन ने? कुछ नहीं किया, बीपीटी जो अभी पढ़ी थी वही चीज अप्लाई करिए। अब नेक्स्ट लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, नीचे वाला ट्राइंगल लिया, इसमें क्या है अपने एल एन इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है, एल एन जो है वो डी सी के पैरेलल है, तो बाय बीपीटी, इसमें भी लिखेंगे बाय बीपीटी, बीपीटी से क्या कहेंगे अपन कि ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर हो गई ये दोनों इक्वेशन क्या है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है, तो क्या है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हैंस प्रूफ। क्लियर हो गई, ये चीज हमने प्रूव करनी थी और ये चीज प्रूव कर, समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ठीक है, देखो इसमें सेम थ्योरम यूज होगी लेकिन थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है, उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए थोड़े इसमें क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिगर दे रखी है हमें, ये देखो ऐसे एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, देखो ऐसे, क्लियर। उसके बाद नेमिंग करेंगे इसको ए बी सी, ए ई डी एंड एफ, क्लियर हुआ ये। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, डीई इज पैरेलल टू ए सी, जो डीई है वो AC के पैरेलल है, एंड DF इज पैरेलल टू AE, और जो DF है वो AE के पैरेलल। समझ में आया? ये मैंने 2 डैश और 3 डैश इसलिए करे हैं ताकि पता रहे कौन सी किसके पैरेलल। प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल ABC में, ठीक है। अब ये जो AC साइड है वो किसके, DE के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC, तो बाय BPT BE अपॉन EC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है, इज इक्वल टू BD अपॉन DA, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इन ट्राइंगल, अब देखो कौन सा ट्राइंगल लेंगे, यहां से देखो BAE, देखो ये वाला ट्राइंगल है BAE, तो देखो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी इन ट्राइंगल BAE। देखो ऐसे ट्राइंगल सेट अपन को लेना है जिसमें क्या दो साइड पैरेलल हो जाए, देखो ये वाला ट्राइंगल लिया तो ये दोनों पैरेलल, अब ये वाला लेंगे तो ये वाली और ये वाली साइड पर, इसलिए ट्राइंगल लिया BDE, DF इज पैरेलल टू AE, क्लियर हुआ यहां से, DF जो है वो AE के पैरेलल है, तो बाय BPT कि BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, देखो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, दैट मींस लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, हैंस प्रूफ, क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इजी वे में और आराम से इसलिए बता रहे हैं ताकि आराम से समझ में आए।
देखो ये क्वेश्चन है इन फिगर, जो फिगर हमें दे रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो ठीक है, ऐसी एक फिगर दे रखी है। उसके अलावा देखो ठीक है, ऐसी एक फिगर दे रखी है। अब नेमिंग कर रखी है इसकी ए बी एंड सी, ठीक है, एंड पी क्यू आर एंड ओ। उसके बाद अलावा हमें दे रखा है ए बी जो है, ए बी is parallel to PQ and AC is parallel to PR, AC is parallel to PR, ठीक है। show that BC is parallel to QR, हमें शो करना है, शो that BC is parallel to QR, ठीक है। हम अगर ये कर दें कि ये और ये रेशियो सेम है और ये वाला रेशियो सेम है, दैट मींस ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से सब इन ट्राइंगल पीओक्यू, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल है पीओक्यू, इधर वाला, तो इधर ट्राइंगल में ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। बाय बीपीटी पी ए अपॉन ए ओ, ठीक है, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, क्यू बी अपॉन बी ओ, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ऐसे ही ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर, ठीक है, ट्राइंगल लिया कौन सा, पी ओ आर। अब इस ट्राइंगल में क्या है, AC जो है वो पैरेलल है किसके, PR के, ठीक है। AC जो पैरेलल है PR के, तो इस ट्राइंगल से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, PA अपॉन AO, ठीक है, इज इक्वल टू RC अपॉन CO। क्वेश्चन सेकंड, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं कि क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। क्लियर? अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस राइट भी इक्वल होगी, तो हमने यही किया है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये और ये इक्वल होगी, ठीक है। अगर देखो हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में मैंने आपको बताया था कि अगर क्या हो, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो सेम रेशियोज में हो, देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम कह सकते हैं कि दोनों जो साइड है ओके, दोनों जो ये लाइन है, ये वाली साइड और ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल होगी। तो देखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, बीसी इज पैरेलल टू क्यूआर। समझ में आया? देखो ये सारे जो भी क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन जो है अलग अलग पैटर्न के हो रहे थे, इसलिए हर एक क्वेश्चन में से इंपॉर्टेंट जो है वो लेके आपको करवा रहे हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच, ठीक है। सबसे पहले एबीसीडी एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करो, ठीक है। तो देखो एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डीसी, ए बी जो है वो डीसी के पैरेलल है। नेक्स्ट है एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, जो इसके डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, जो दोनों डायगोनल है वो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ, ठीक है। तो क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए ओ अपॉन ओ बी, ठीक है। ए ओ अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है इक्वल है। टू प्रूव
ये हमें प्रूव करना है। समझ में आ गया होगा, ड्रॉ कर लिया। तो प्रूव करने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम पॉइंट ओ ड्रॉ अ लाइन EO, from a point O draw a line EO on side AT। O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी AB पॉइंट पे, जो कहां पे, जो कौन से पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, E पॉइंट पे, और वो पॉइंट किस पे, AD साइड पर। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद क्या है कि EO जो है वो पैरेलल है किसके, AB के भी, और वो पैरेलल है किसके, DC के भी। इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, इन ट्राइंगल ADC। देखो ट्राइंगल का सिलेक्शन ऐसे करना है कि देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड आ जाए, फिर एक बार ये वाला लेंगे, ये वाली साइड, ये वाली साइड आ जाए। ठीक है, इसलिए अपन ने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया। समझ में आ गई होगी चीज। अब देखो इसमें EO इज पैरेलल टू DC, तो बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, बाय BPT। अब BPT से हम क्या कह सकते हैं कि AE अपॉन ED इज इक्वल टू AO अपॉन क्या हो जाएगा, CO। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दी। ठीक है, अब लेंगे इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD जो OE है वो पैरेलल है AB के, तो बाय BPT, इसमें भी बाय BPT। अब बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AE अपॉन ED इज इक्वल टू OB अपॉन DO। इक्वेशन से क्लियर हो गई ये चीज। ये हमने BPT से रेशियो सेम कर दिए। समझ में आ गया होगा यहां तक। देखो फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, पहली और दूसरी इक्वेशन से देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दैट मींस राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो देखो AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन DO। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फिर रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग। ठीक है, तो क्या करेंगे, AO अपॉन OB इज इक्वल टू CO अपॉन DO। हैंस प्रूव। क्या किया, इन दोनों को रीअरेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, बस ये करते हैं, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। ये चीज भी आपको क्या है, समझ में आ गई होगी इजीली। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं ABCD। कैसा भी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया अपन ने, ABCD क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें चार साइड हो। ठीक है, इंटर ABCD, द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। किसी O पॉइंट पे ABCD O पे इंटरसेक्ट करते हैं। शो दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो हमें करना है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो इसके लिए पहले से हमें गिवन है, क्या गिवन है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, क्लियर, ये चीज हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज ट्रेपेजियम। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई कि AD पे एक पॉइंट लेंगे E, उस पे हम ज्वाइन कर देंगे EO को। क्लियर है यहां तक, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो EO है वो पैरेलल है किसके, AB के भी, और वो पैरेलल है किसके, DC के भी। ये इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DAB। ठीक है, ट्राइंगल लेंगे DAB, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। इस ट्राइंगल में क्या है, EO इज पैरेलल टू AB। EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, बाय BPT, बाय BPT कह सकते हैं DE अपॉन EA। ठीक है, DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB।
क्लियर है यहां तक? इसको कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या गिवन है? फ्रॉम गिवन ऑल्सो गिवन, क्या गिवन है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। ठीक है, ये दोनों को हमने कंपेयर किया। तो हमने कंपेयर किया तो सबसे पहले क्या किया, इसको रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करके देखो, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO। क्लियर हुआ? फिर इसको जस्ट रिवर्स कर दिया, तो वापस से रीअरेंज किया, CO अपॉन AO इज इक्वल टू DO अपॉन OB। क्लियर? समझ में आ गया? इसको कह दिया अपन ने इक्वेशन सेकंड। समझ में आया? अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमने क्या देखा कि दोनों राइट हैंड साइड इक्वल है। दैट मींस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो DE अपॉन EA इज इक्वल टू CO अपॉन AO। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि DE अपॉन AE मस्ट बी इक्वल टू CO अपॉन OA। यही चीज हमने क्या करी है, प्रूव करी है यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। EO जो पैरेलल है किसके, AB के, एंड EO वो किसके पैरेलल है, DC के भी पैरेलल है। दैट मींस AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। अब हेंस क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ट्रेपेजियम। नेक्स्ट देखेंगे क्राइटेरिया सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल गिवन होंगे दो, जो भी ट्राइंगल गिवन होंगे वो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उनमें सिमिलर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया, अगर उनके एंगल्स जो है वो सेम हो, इक्वल हो, क्लियर हो। सेकंड है उनका दो साइड और एक एंगल इक्वल हो। तीसरा है तीनों साइड इक्वल हो। क्लियर हो गया? ये तीन क्राइटेरिया है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के। समझ में आ गया? अब ये जैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे आपको वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। देखो मानो कोई लैंप है, ये लैंप है, ठीक है, ये ऊपर इस पे लाइट लगी हुई है, ठीक है। कोई गर्ल है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। वो यहां से बेस की तरफ से दूर जा रही है लड़की, ठीक है, ऐसा कह रहा है ये। उसके बाद कह रहा है उसकी शेडो बनेगी। अब देखो यहाँ पे लैंप है, इसकी लाइट ग्लो कर रही है, तो जो गर्ल की शेडो वो इसके इस तरफ ही बनेगी, लैंप के इस तरफ ही बनेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? देखो देखो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर हुई ये चीज। अब वो कह रहा है जो गर्ल है वो 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लैंप से दूर जा रही है, ठीक है। और हमें जो लैंप है उसकी हाइट दे रखी है 3.6 मीटर, 6 मीटर हाइट दे रखी है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो, मतलब ये जो लेंथ है ये फाइंड करनी है, ये उसकी शेडो की लेंथ होगी, ये हमें फाइंड करनी है। अब देखो इसको नेमिंग कर देते हैं A B, ठीक है। उसके बाद C एंड D एंड E, क्लियर, ये चीजें क्लियर होगी। तो देखो जो AB है वो क्या डिनोट करता है, लैंप को लिख देंगे AB डिनोट्स लैंप। उसके बाद लिख देंगे कि DE डिनोट्स जो भी गर्ल है, ठीक है, उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद, ठीक है, इस स्पीड से जा रही है, तो 4 सेकेंड के बाद सबसे पहले तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी ये निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी शेडो की लेंथ निकाल लेंगे। क्लियर हुआ यहां से? तो देखो 4 सेकेंड बाद मानो वो बेस पे थी, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद वो डी पॉइंट पे पहुंच गई, बी पॉइंट से डी पॉइंट पे पहुंच गई 4 सेकेंड में, ठीक है। तो कुछ डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम में, ठीक है। स्पीड हमें कितनी दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। टाइम हमें कितना दे रखा 4 सेकेंड, तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, 1.2 इंटू 4 कर देंगे। क्लियर हो गया यहां से? तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 4.8 मीटर। समझ में आई ये चीज? अब ये क्या, ये 4.8 अगर वो बेस से लेकर डी पॉइंट पे जा रही है, मतलब ये पूरी डिस्टेंस आ गई अपनी 4.8 मीटर।
इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी बिल्कुल आराम से, समझ में आ गया, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो दोनों में क्या है, दोनों ही ट्राइंगल में एंगल है। ठीक, देखो सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं फिर देखेंगे। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई सी, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल लिए, एक तो ये ए बी सी, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया, एक ये वाला ट्राइंगल लिया ई डी सी, ये वाला ट्राइंगल। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम क्या कह सकते हैं, इस ट्राइंगल में हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री। देखो दोनों जो एंगल होंगे, देखो लैंप जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा ग्राउंड से तो 90 डिग्री एंगल, कोई भी गर्ल जो है वो भी स्ट्रेट खड़ी होगी ग्राउंड पे, वो भी 90 डिग्री का एंगल, इसलिए ईच 90 हो गया, ये दोनों एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, उसके अलावा देखो दोनों में जो एंगल सी है वो कॉमन है, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अगर देखो ए जो एंगल लिखा था, अगर दो एंगल भी इक्वल आ जाएंगे तो थर्ड एंगल तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। कैसे? क्योंकि देखो ट्राइंगल का टोटल जो सम होता है तीनों एंगल का वो 180 डिग्री होता है, उनमें से दो अलग अलग ट्राइंगल के दो एंगल सेम आ गए तो रिमेनिंग एंगल तो अपने आप ही सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। ये चीज समझ में आई कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं कि ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ई डी अपॉन में डी सी। ठीक है, अब देखो ए बी यहां से होगा 3.6 मीटर, बी सी, बी से लेकर सी, देखो बी डी की डिस्टेंस हमें पता है लेकिन डी सी की नहीं पता, इसको एक्स ले लें तो देखो बीसी किस किस से मिलकर बना है, बीडी प्लस डीसी। तो देखो बीसी अपन को दे रखा है 4.8 प्लस एक्स, यही तो पूरा बीसी होगा। क्लियर? इज इक्वल टू ईडी, ईडी देखो अपन को दे रखा 90 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सारी चीजें मीटर में है तो डिवाइडेड बाय 100 0.9 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.9 मीटर अपॉन में डीसी जो एक्स लिया था, यहाँ पे एक्स रखते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो यहां से रब कर रहा हूं, यहां से बताता हूं आपको। देखो अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 3.6x इज इक्वल टू 0.9 4.8 प्लस x। ठीक है, यहां तक समझ में आएगा। ये 0.9 को यहां पे शिफ्ट किया तो 3.6x अपॉन 0.9 इज इक्वल टू 4.8 प्लस x। ठीक है, देखो पॉइंट से पॉइंट 9 4 जा 36, तो 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x। इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4x माइनस x इज इक्वल टू 4.8, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, x इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3। क्लियर होगा यहां तक? देखो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1.6, जो और जो x की वैल्यू थी, जो dc की वैल्यू थी वही तो शैडो है। इसकी जो शैडो है ये हाइट है, इसकी शैडो इधर ग्राउंड पे बनेगी तो यही शैडो की, तो शैडो की लेंथ आ गई 1.6 मीटर। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर, एक फिगर दे रखे, सबसे पहले फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं। चलो इन फिगर, ये फिगर गिवन है, इसमें फिर ठीक है, यहां एंगल 1 है, यहां एंगल 2 है, P Q R एंड S एंड T। ठीक है, इतनी चीजें गिवन है इन फिगर। QR, अब देखो क्या क्या गिवन है, QR ठीक है अपॉन QS इज इक्वल टू QT, ठीक है, इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में देखो क्या है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ।
ठीक है, क्योंकि हमें गिवन एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो देखो एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि PQ जो है वो PR के इक्वल है। क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गई। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। गिवन है हमें QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ये हमें गिवन है। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम PR की जगह PQ लिख सकते हैं, तो इस वाली में हम रिप्लेस कर देंगे PR को किससे, PQ से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। क्लियर समझ में? ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल PQS एंड, देखो ये ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लिख सकते हैं कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। क्लियर है? देखो ये साइड का रेशो ये साइड के रेशो के इक्वल है। ठीक है, मतलब क्या है, दोनों साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर हो गया? ठीक है, और एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q क्या है, कॉमन है। एंगल Q कॉमन है, और जो साइड का रेशो वो क्या है, इक्वल हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर टू ट्राइंगल TQR बाय SAS सिमिलरिटी। समझ में आ गया? यही हमें प्रूव करना था, दोनों ट्राइंगल सिमिलर, हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, उस पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, S and T आर द पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड OR ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, S and T जो पॉइंट्स है वो ट्राइंगल किस पे है, PQR पे है। तो सबसे पहले ट्राइंगल क्या ड्रॉ कर लेते हैं, PQR। एक ट्राइंगल लिया PQ एंड R। ठीक है, ट्राइंगल लिया PQR। ठीक है, S and T आर द पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड OR। ठीक है, PR एंड QR पे पॉइंट है S and T। समझ गया? क्लियर है? था उसके बाद हमने क्या किया, हमने इन दोनों पॉइंट को पॉइंट S and T ज्वाइन कर लिया, पॉइंट S and T। ठीक है, हमें और क्या गिवन है, सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS। एंगल RTS जो ये वाला एंगल है इसके इक्वल है एंगल P। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब PQR ट्राइंगल में यहां में दे रखा है, ठीक है, एंगल P ये इसके इक्वल है। क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं। इन ट्राइंगल हमें प्रूफ क्या करना है, शो क्या करना है कि ट्राइंगल RPQ, जो ट्राइंगल RPQ है वो सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। ठीक है, सिमिलर है ट्राइंगल RT एंड S के। ठीक, इस छोटे ट्राइंगल के ये बड़ा ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो ट्राइंगल लेते हैं यही दोनों, इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को लिया हमने। उसके बाद देखो एंगल RTS इज इक्वल टू एंगल RPQ। ठीक है, क्यों है, ये देखो एंगल 1 इज इक्वल टू ये अपन को क्या है, गिवन है। दोनों एंगल इक्वल है, ये हमको गिवन है। उसके बाद एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन एंगल। दोनों क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो देयरफॉर ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी। अभी मैंने बताया कि AA या ट्रिपल ए या AA लिख दो, एक ही बात है। ट्रिपल ए मतलब तीनों साइड। अब 180 वाला कंसेप्ट, अगर 180 होता है टोटल सम, दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा, इसलिए AA सिमिलैरिटी से ही हो गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन। इन फिगर ऑल्टीट्यूड आर AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC। सबसे पहले एक ट्राइंगल लेंगे ABC।
एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे ए बी एंड सी, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ किया ए बी सी, उसके बाद हमें गिवन है ए डी एंड सीई। ए डी एंड सीई आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। देखो सबसे पहले ए डी एंड सीई आर द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल जो है थोड़ा सा फिगर गिवन है, तो वैसे ही फिगर ड्रॉ करते हैं। देखो ये एक ट्राइंगल गिवन है ऐसे अपन को, ठीक है। उसके बाद ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं 80, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, ये ऑल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है 90 डिग्री होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद नेमिंग गिवन है इनकी ए बी एंड सी, क्लियर। उसके बाद डी एंड ई, जहां पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी, ठीक है, क्लियर यहां तक। उसके बाद देखो क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है। हमें इसमें बहुत सारे पार्ट है, मतलब इसमें ऐसी फिगर में काफी चीजें हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP, ठीक है, ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, ठीक है। और फिर एक और हो सकता है PAE, ट्राइंगल PAE, ठीक है, ठीक है, ट्राइंगल PAE सिमिलर किया हमने इसके अलावा फिर एक और पार्ट हो सकता है ट्राइंगल PDC, ट्राइंगल PDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, BEC के सिमिलर प्रूफ करना। एक दो करके बता रहा हूं, और जो दो है वो आपको खुद ट्राई करना है, सेल्फ ट्राई करने हैं, ठीक है। और वो फिर आपको नहीं आया तो हमें कमेंट करना। देखो ट्राइंगल PDC, ठीक है, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल PDC को एक सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल BDE के, ठीक है, क्लियर। किसके, BDE के सिमिलर प्रूव करना है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको करना है ट्राइंगल ABD को, ट्राइंगल ABD को सिमिलर प्रूव करना है आपको किसके, CBE के, ट्राइंगल CDE के, क्लियर है। यहां तक CDE से जाओ, ABD को आपको CD एंड E, नहीं ये गलत हो गया, ये यहां पे CBE लिख लो, क्लियर। ये दोनों आपको सेल्फ ट्राई करना है। दो पार्ट में आपको करके बता देता हूं, एक पार्ट तो ये करेंगे और एक पार्ट करेंगे ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल ADB, ठीक है, वो आपको सेल्फ ट्राई करना है, सेल्फ। और फिर अगर नहीं आए सॉल्यूशन तो हमें कमेंट करना। अभी देखो इनका सॉल्यूशन मैं आपको करके बताता हूं, सेम इसी पैटर्न पे वो दोनों करने हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले जो जो गिवन था वो चीज हमको पता है, ट्राइंगल गिवन है, इसमें एल्टीट्यूड दे रखे हैं ये दोनों, क्लियर आया समझ में। तो आप ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, दोनों ट्राइंगल को ले लिया हमने, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में देखो कि जो E एंगल है और जो D एंगल है ईच 90 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP ईच 90 डिग्री, क्लियर हो गया। दोनों एंगल कैसे हैं, ईच 90 डिग्री, क्लियर हो गया यहां तक। उसके अलावा एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ठीक है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। तो बाय हैंस बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल AEP is similar to triangle AEP is similar to triangle CDP, क्लियर हो गया है क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। सेम इसी पैटर्न पे जो नेक्स्ट अलग दो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही करने हैं, मैं आपको एक और पार्ट करके दिखा देता हूं। ट्राइंगल AEP को सिमिलर प्रूव करना है ट्राइंगल ADB के, तो दोनों
इन ट्राइंगल दिस एंड दिस, ट्राइंगल ACP, ठीक है, ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल AD एंड B। क्लियर? इन दोनों ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना है, ट्राइंगल AEP, ठीक है, एंड ट्राइंगल AGB को। तो देखो ट्राइंगल AEP में एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB ईच 90 डिग्री, ठीक है, ईच 90 डिग्री, दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री के हैं। समझ में आ गया होगा यहां तो। इसके अलावा एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, कॉमन एंगल, therefore by AA similarity triangle AEP is similar to triangle ADB, hence proof। समझ गए? क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। इसी पैटर्न पे वो दो ऑप्शन आपको खुद को ट्राई करना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, sides AB and BD are medians, sides AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR। ठीक है, सबसे पहले तो देखो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ABC, ठीक है, एंड PQR। इनमें मीडियन दे रखी है हमें AD, उसके अलावा दे रखी है PM, और हमें क्या क्या बोल रखा है, हमें बोल रखा है, गिवन है हमें कि जो साइड्स है AB जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, PQ के। क्लियर यहां से। नेक्स्ट हमें दे रखा है BC जो है किसके प्रोपोर्शनल है, QR के। नेक्स्ट हम AD वो प्रोपोर्शनल है PM के। क्लियर? वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमें दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है, सबसे पहले वही चीज लेते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, सबका रेशियो क्या है, सेम है। क्लियर यहां तक? तो देखो अगर ये दोनों और DM अपॉन PM, क्लियर, अगर ये पूरी साइड के रेशियो सेम है, ठीक है, अगर इसका हाफ कर दे तो भी क्या होगा, सेम होगा रेशियो। क्यों? क्योंकि हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, एट लास्ट वही चीज बचेगी। ठीक है, क्योंकि रेशियो ही तो निकाल रहे हैं हम। क्लियर? तो हमने लिखा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्लियर है यहां तक? इसका हाफ का रेशियो भी सेम होगा। देखो अब BC का हाफ कितना है, BD, BC का हाफ BD लिख सकते हैं या DA लिख सकते हैं। मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसलिए देखो इसको फिर हम ऐसा लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्लियर हुई ये चीज? क्यों? देखो अगर रेशियो सेम है तो हाफ साइड का भी रेशियो सेम होगा। ठीक है, क्यों? तो देखो दोनों का हाफ से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो में कट होके सेम ही आएगा, लेकिन हम जानते हैं BC का हाफ क्या है, BD है, बोल दिया। QM का हाफ क्या है, ये लिख दिया। समझ में आया? तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM बाय साइड सिमिलरिटी। देखो इन तीनों से जो साइड्स का रेशियो वो सेम हो गया, ये वाली साइड इसके सेम रेशियो में, इसका और इसका रेशियो, इसलिए ये ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM। ठीक है, और इससे ये भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं कि एंगल
ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखो सेम एंगल है, लाइन सेम है, ठीक है, एंगल सेम है, लाइन सेम है, ठीक है, बस उसका हाफ है, पूरी लाइन है, तो ये एंगल तो सेम ही बनेगा। वही चीज यहां पे करी हमने, क्लियर होगी। ठीक है, अब देखो इन कंडीशंस को यूज लेके हम प्रूव कर देंगे जो हमें प्रूव करना है। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमने एक चीज और कर ली कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करवा दिया आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, आने की संभावना मैक्सिमम है, इसलिए आपको करवाए जा रहे हैं ये। डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहले देखो एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ए बी सी, ए बी एंड सी, ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, डी इज द पॉइंट ऑन साइड बीसी, बीसी साइड पे एक पॉइंट है डी, क्लियर, such that angle ADC is equal to angle BAC। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मतलब देखो ये वाली जो लाइन है ये मीडियन है, तो ये कैसा एंगल बना रही है, एंगल बना रही है 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी कैसा होगा 90 डिग्री। क्लियर, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है हमें। क्लियर हो गया यहाँ तक। या फिर ये ऐसे लिख लो, दिक्कत हो रही है तो हमें नहीं पता है कितने डिग्री का एंगल है, क्योंकि ट्राइंगल कहीं भी मेंशन नहीं कौन सा ट्राइंगल, बस ये पता है कि ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है, पूरा एंगल। बस हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ठीक है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो हम इनमें सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ADC एंड B, देखो ADC एंड BAC। ठीक है, ट्राइंगल लेंगे ADC एंड BAC, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। क्लियर, अब इसमें क्या कहेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दोनों इक्वल है, ये अपन को क्या गिवन। ठीक है, उसके अलावा क्या है, एंगल ACD इज, ठीक है, उसके अलावा देखो एंगल BAC, ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल्स। तो फिर देयरफॉर बाय AA सिमिलैरिटी ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ठीक है, ये दो सिमिलर ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से देखो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, CA अपॉन CB। ठीक है, CA लिया, फिर CB लेंगे वहां से। ठीक है, इज इक्वल टू CD अपॉन CA। क्लियर, तो यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी इजीली। ठीक है, उसके बाद अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइड्स BC एंड AD एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर respectively proportional to the side PQ, PR and median PF another triangle PQR, show that triangle ABC is similar to triangle PQR। ठीक है, हमें सबसे पहले तो दो ट्राइंगल दे रखे हैं, वही चीज हमने करी, दो ट्राइंगल को ड्रॉ किया सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद ट्राइंगल दे रखे ABC। ठीक है, उसके बाद दे रखा PQ एंड R। क्लियर हो गई यहां तक चीजें। ठीक है, उसके बाद एक मीडियन दे रखा है, ऐसे मीडियन ड्रॉ किया हमने, हमें बोल रखा है कि मीडियन है। ठीक है, मीडियन। ठीक है, क्लियर।
वो दे रखा है AD एंड PM। हमने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने कि यहां AB पे एक पॉइंट ले लिया E और DE को इससे ज्वाइन कर दिया। क्लियर। वैसे PQ पे एक पॉइंट ले लिया अपन ने S और इसके M से ज्वाइन कर लिया। क्लियर। क्या लिखोगे? ड्रॉ DE पैरेलल टू AC एंड SM पैरेलल टू PR। ठीक है, इतनी चीजें आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, अब लेंगे इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। D जो है मिड पॉइंट है कौन से साइड का? BC का। ठीक है, और E इज मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। E जो है वो AB साइड का मिड पॉइंट है। क्लियर हुआ यहां तक? तो फिर हम लिख सकते हैं कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। जो DE है वो AC का हाफ है। क्लियर हुआ यहां से? सिमिलरली हम सेकंड में लिख सकते हैं कि SM, ठीक है, सिमिलरली सेकंड में लिख सकते हैं SM इज इक्वल टू हाफ ऑफ P एंड R। ठीक है, SM इज इक्वल टू हाफ ऑफ P एंड R। क्लियर होगी ये चीजें? समझ में आ गई होगी ये चीजें? ठीक है, अब देखो इतना पता है और हमें एक चीज गिवन थी क्वेश्चन में। क्या गिवन है कि AB अपॉन में PQ का जो रेशियो है वो इक्वल है AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्लियर। AB को हम लिख सकते हैं, AB देखो AB कहां है? ये AB है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ AE का दुगना है। देखो ये मीडियन है, अगर तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो AE और EB इक्वल होंगे तो AM जो AE है उसका ट्वाइस करेंगे तो AB आ जाएगा। क्लियर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AE। ठीक है, इधर से ट्वाइस ऑफ AE और PQ को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ PS। क्लियर, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE। देखो अब जो DE है नेक्स्ट है अपना AC। क्लियर, AC है तो देखो यहां से हमने देखा कि जो AC है, ठीक है, DE है वो हाफ है इसका AC का, तो AC को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ DE। ठीक है, तो लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ DE और यहां से PR को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ SM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यहां तक चीजें समझ में आ गई हो? ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो रहे हैं तो फिर AE अपॉन PS इज इक्वल टू DE अपॉन SM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। ट्रायंगल में ये वाली साइड है इसके प्रोपोर्शनल, ये वाली इसके और ये वाली इसके। ठीक है, ये तीनों प्रोपोर्शनल हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ADE, ठीक है, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMS। ठीक है, समझ में आ गया? किससे? साइड सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी से। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इससे हम ये कह सकते हैं कि देखो हमने यहां से मीडियन ड्रॉ करी थी, तो मीडियन ड्रॉ करेंगे तो ए एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ठीक है, वही लाइन। तो देखो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये वाला इसके सिमिलर है, देयरफॉर ये जो एंगल है 1 एंगल मान लो, ये इस 2 एंगल के इक्वल हुआ, तो एंगल 1 मस्ट बी इक्वल टू एंगल 2 सिंस सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, और देखो ये मीडियन है तो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो जो एंगल 3 है ये एंगल 4 के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू एंगल सेकंड प्लस फोर्थ। ठीक है, समझ में आया? इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P हो गया। ठीक है, क्लियर? तो फिर लेंगे अब नाउ इन ट्राइंगल, देखो यहां से रब कर रहा हूं अब, नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड PQR। ठीक, ट्राइंगल ABC और PQR में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये तो हमको गिवन है पहले से। एक एंगल जो था वो भी हमने कर लिया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P।
ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसको रब कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। देखो दो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ABC एंड PQR। देखो ये एक ट्राइंगल हुआ, ये दूसरा ट्राइंगल है ABC एंड PQR। देखो AD एंड PM, ये इनके मीडियंस है। ठीक है, AD and PM are the medians of triangle ABC and PQR respectively, where triangle ABC हमें गिवन है, triangle ABC is similar to triangle PQR। ये हमें क्या है, गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AB upon PQ will be equal to AD upon PM। AD upon PM ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो when हमें पता है इन ट्राइंगल ABC अगर सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, अगर ये चीज सिमिलर है, हमें ये तो प्रूव करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने जो गिवन था वही लिया, ये गिवन, ये स्टेप लिया हमने। हमें गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR। ठीक है, हमने गिवन है, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या कर दिए, इक्वल कर दिए। साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा। तो AB अपॉन PQ, ठीक है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्लियर, ये भी इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC अपॉन हाफ ऑफ QR। क्लियर, इसका हाफ भी इक्वल होगा। तो देखो हाफ को हम लिख सकते हैं BD अपॉन QL। देखो ये मीडियन है तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ये BD और ये QL लिख दिया। क्लियर, यहां तक स्टेप समझ में आ गया होगा। अब लेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM, तो देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। एक तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल ABC, ठीक है, और एंगल PQR सिमिलर है, तो therefore एंगल ABD एंड एंगल PQR भी इक्वल होंगे। ठीक है, वही चीज हमने करी, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ठीक है, therefore ट्राइंगल ABD, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगलों को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, लेकिन हमें सिमिलर प्रूव नहीं करना था, हमें क्या प्रूव करना था कि अब जो रेशियो बनेगा इनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो हमें प्रूव करना था। तो देखो रेशियो क्या बनेगा, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव बाय करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इससे हमने प्रूव कर दिया। क्लियर, तो देखो जो भी इंपॉर्टेंट ट्राइंगल से क्वेश्चंस थे, थ्योरम से, वो सारी कवर कर ली हमने। कुछ क्वेश्चन आपको ट्राई करने के लिए भी दिए, इजी थे वो भी, वो ट्राई करना आप। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत रह जाए किसी क्वेश्चन में तो कमेंट करना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट और इजी चैप्टर है। तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले जो यूज होने वाले फॉर्मूले बता देता हूं। पहले होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, दूरी सूत्र। ठीक है, 2 पॉइंट्स रखे होंगे, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है
अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? डिस्टेंस फॉर्मूला देखो, कोई भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं x और y। दो पॉइंट है तो x1 y1 ले लिए कोऑर्डिनेट, दूसरे के ले लिए x2 y2। क्लियर? तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला ये है। क्लियर हो गया? उसके बाद एक और फॉर्मूला यूज में आता है, दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मानो m1 और m2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। क्लियर? तो ये जो पॉइंट है, ये जिसने इसको m1 m2 के रेशियो में डिवाइड किया, इसके कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? और ऐसे y कोऑर्डिनेट निकालने का होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? इस पॉइंट के निकालने का ये फॉर्मूला है। क्लियर हो गए दोनों फॉर्मूले? इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जब आपको और क्लियर हो जाएंगे ये फॉर्मूला। आइए क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्लियर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन है, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्वेश्चन है 2,3 एंड है क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है 4,1। ठीक है, मानो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या होगा? ए बी निकालना है अपन को। फॉर्मूला मैंने क्या बताया? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या बताया? इसके x1 y1 ले लो, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लो। देखो x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 1। क्लियर? यहां पुट कर दो, x2 की वैल्यू 4, x1 की वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। क्लियर? 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 को माइनस करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का माइनस 2 का भी स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 8। तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2। क्लियर आ गया? तो ये हमने क्या निकाल दिया? इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट, अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा। बेसिक क्वेश्चन लेने का मतलब ये था कि शॉर्ट आंसर टाइप में आ सकता है, ठीक है, एक नंबर में आ सकता है। अब मेन फॉर्मूला पे आते हैं। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग पेयर्स आर ऑफ पॉइंट पेयर्स इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे वो कोलिनियर है कि नहीं है, ये डिटरमाइन करना है। पॉइंट्स दे रखे 1,5, 2,3, -2, -11। क्लियर? ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्लियर हो गया है? यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस निकालने, उसके बाद बी सी की निकालने, उसके बाद ए सी की निकालने, फिर बताना कोलिनियर है कि नहीं है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब क्या है कि दैट इज वो जो लाइन है वो सेम ही लाइन है, ऐसे जो है वो सेम ही लाइन की बात हो रही थी। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं, ठीक है, जो सेम जो है एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर। क्लियर हो गई ये चीज? तो वो कैसे पता चलेगा? देखो चेक करेंगे कि जो डिस्टेंस आ रही है, ठीक है, वो सेम आ रही है कि नहीं, वो इससे प्रूफ होगा। देखो आप सबसे पहले ए बी निकालते हैं कि डिस्टेंस निकालेंगे, तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 देखो 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। क्लियर हो गया? उसके बाद BC निकालते हैं, ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा? -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 का स्क्वायर -4 का मतलब -4 इंटू -4 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। क्लियर? दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 212। क्लियर? अंडर रूट 212 आ गया।
ठीक है, ये भी निकाल लिया अपन ने। अब लास्ट बचा है एसी। एसी का निकालेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर 9, ठीक है। और 16 का होल स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 256, ठीक है 256। अब इसमें 256 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 266, ठीक है। देखो 256 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, सॉरी यहां पे 256 आ जाएगा अंडर रूट 260, फिर 265 आ जाएगा 9, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो अंडर रूट 5 आ रहा है, अंडर रूट ये आ रहा है, अंडर रूट अलग अलग अंडर रूट आ रहे हैं, ठीक है। सेम एक भी वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ होता है असल में, देखो सेम वैल्यू का भी नहीं, कंसेप्ट समझ में आ रहा। तो देखो ए बी प्लस बी सी अगर वो ए सी के इक्वल आ जाए, ठीक है। मतलब कैसे, ये मान लो एक लाइन थी, इस पे ये 3 पॉइंट थे, क्लियर। ये ए बी था, ये सी था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कोलिनियर के लिए, इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस को ऐड करके अगर टोटल एसी की जो डिस्टेंस है उसकी इक्वल आ जाए, मतलब लाइन कोलिनियर थी, एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट थे, लेकिन हमने देखा तीनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों इसके इक्वल नहीं आएंगे, देयरफॉर लाइन या फिर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। क्लियर हो गई ये चीजें, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है अपन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, एक पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे जो इक्विडिस्टेंस है कहां से 2,5 से एंड -2,9, क्लियर। एक एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है। आप देखो कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो ये पॉइंट में क्या होगा, मानो ये है पॉइंट है 2, तो इसमें एक्स एक्सिस पे y जो है पूरा y जो आता है y का कोफिशिएंट वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे मानो कोई पॉइंट है a, उसके कोऑर्डिनेट हो गए x, 0, क्लियर हुआ क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद b मानो पॉइंट है 2,5 और c है -2,9, ये चीजें यहां तक क्लियर हुई। अब विच मीन्स क्या है कि ए बी और ए सी की जो डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस सेम है, तो ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा। देखो अब ए बी निकालते हैं, ए बी कितना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए सी क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्लियर। यहां से देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, ठीक है। प्लस यहां से 5 बचेगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, यहां से देखो माइनस कॉमन, रिमेनिंग क्या होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो इसको 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 विल बी इक्वल टू, देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 81, ठीक है। अब देखो स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, रूट से रूट लगे थे क्या, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, प्लस 4 प्लस 81, क्लियर। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x वहां से आएगा तो ये भी माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, क्लियर। यहां से तो माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में से 25 माइनस करेंगे 56, तो माइनस x इज इक्वल टू 56 अपॉन 8, 7, तो x इज इक्वल टू -7। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ गई -7, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, किस हिसाब से करना है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द फॉलोइंग
फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज 10 यूनिट। ठीक है, हमें पॉइंट दे रखे हैं दो, ठीक है, उसमें से पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है और हमें डिस्टेंस दे दी पहले ही कि डिस्टेंस है 10 यूनिट। तो देखो पॉइंट P दे रखा है 3, -2, सॉरी P दे रखा है 2, -3 एंड Q दे रखा है हमें 10, y और हमें PQ का पूरा डिस्टेंस दे रखा है 10 यूनिट्स। तो हमसे बोल रहा है y की वैल्यू निकालो, फाइंड आउट करो। ठीक है, तो देखो PQ क्या होगा, PQ इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 10 में से 2 माइनस होगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 8 का स्क्वायर 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, क्लियर यहां तक। अब ये असल में PQ की वैल्यू कितनी है 10, वो इक्वल टू पुट कर देते हैं 10। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y इज इक्वल टू 100। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। देखो अब जो ऐड करते हैं, देखो y स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, प्लस 64 में 9 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 73। 100 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे -100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां से ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 73, 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, -27 विल बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। या तो इसको फैक्टराइजेशन से कर लो या क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला था उससे कर लो। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन से 27 कैसे फैक्टर करने हैं कि क्या है, मल्टीप्लाई करने में 27 प्लस या माइनस करने पर 6 आ जाए, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा। तो देखो y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x माइनस 3x, x नहीं है सॉरी y ले लेंगे यहाँ पे, y माइनस 27 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से y कॉमन इन दोनों में से, तो y प्लस 9, यहां से -3 कॉमन, y प्लस 9 विल बी इक्वल टू 0। तो या तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 और y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -9। ठीक है, अब देखो या तो y की वैल्यू 3 हो सकती है या फिर y की वैल्यू क्या हो सकती है 9 हो सकती है। आया समझ में? तो इसलिए y की वैल्यू क्या है, इन दोनों में से एक हो सकती है। क्लियर हो गया ये सवाल, क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, ऑल क्लियर ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, वो क्वेश्चन है हमारे जो सेक्शन फॉर्मूला है उससे रिलेटेड है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन बनते थे वो कवर करा दिए। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, या तो डायरेक्ट डिस्टेंस पूछ लेगा या x और y पूछेगा, उसके तरीके बता दिए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दे रखे हैं 5, -6 एंड -1, -4। Also find the point of intersection. Find the ratio in which the y-axis divide the line segment joining the point this and this. This point को join करते मानो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा find the ratio in which the y-axis divides the line segment joining the point this and this को join करने वाले पॉइंट को डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसके। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? ठीक है, यहां से क्लियर हुआ। तो लेट करो m1 और m2 के रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को। क्लियर, तो हम ये लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 इज टू 1। ठीक है, और m1 m2 को क्या मान लेते हैं k, क्या लिख सकते हैं k इज टू 1। आए समझ में? तो रेशियो क्या हो गया k इज टू 1। ठीक है, हमें सबसे पहले तो रेशियो निकालना, उसके बाद वो पॉइंट्स भी निकालने हैं। क्लियर हुआ? अब वो पॉइंट्स जो है वो
y एक्सिस पे है, तो देखो x कोऑर्डिनेट तो उसका 0 हो गया, ओनली ऑन कौन सा बचेगा, y कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गया। रेशियो फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। सेम y कोऑर्डिनेट निकालने का, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीजें आपको क्या हो गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे। m1 जो है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे, m2 की जगह 1 पुट करेंगे। चीजें समझ में आ गई। चलो अब पुट करते हैं, तो देखो k इंटू x2 कितना है यहाँ पे -1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली जो हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये चीज क्या हो गई होगी, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो इसको आगे फाइंड आउट करते हैं, तो अपन -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब जो असल में जो रेशियो है, ठीक है, जिसमें डिवाइड करेगी, ठीक है, वो निकलेगा। अब देखो कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 0, y। ठीक है, तो यहां देखो असल में जो ये कोऑर्डिनेट्स है वही निकलते हैं इस फॉर्मूले से। 0 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या है -4k -6 अपॉन k प्लस 1। ये इस y के इक्वल होगा, ये इस 0 यहां से 0 का जो कोऑर्डिनेट है वो यहां से निकलेगा, ये वाले पोर्शन से, y वाला ये निकलेगा। हमें पता है ये वाला 0 के इक्वल है, तो यहां से k की वैल्यू निकालने के लिए k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1 को 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे, तो -5 प्लस k इज इक्वल टू 0। यहां 0 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, तो -k इज इक्वल टू -5, तो k इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 5:1। तो ये जो पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 5:1। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब हमें देखो x कोऑर्डिनेट तो 0, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहां पे k की वैल्यू पुट कर दे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। देखो k की वैल्यू पुट करते हैं, -4 इंटू k की वैल्यू कितनी आई है, k की वैल्यू आई है 5। ठीक है, तो देख -4 इंटू 5 -6 अपॉन 5 प्लस 1। क्लियर, तो देखो 5 4 जा 20 -20 -6 अपॉन 6। ठीक है, तो देखो यहां से -26 अपॉन 6। ठीक है, तो 13 अपॉन 3 माइनस, तो देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, -13 अपॉन 3। क्लियर, हमें रेशियो फाइंड आउट करना था, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने थे, दोनों चीजें हमने निकाल दी। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल इजी वे में समझाया। ऐसे ही नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट। देखिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय। देखो रेशियो निकालना है जिसमें लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट, जिन जिन पॉइंट को ज्वाइन कर रही उनका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें लाइन से पॉइंट्स दे रखे हैं, उस लाइन सेगमेंट के कितना दे रखा है, -3, 10। बी पॉइंट लेट कर लो, वो दे रखा है 6, -8 डिवाइडेड बाय द पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे, मान लो P है, उसके कोऑर्डिनेट -1, 6। ठीक है, -1, 6 कोऑर्डिनेट उस पॉइंट के दे रखे। ठीक है, तो देखो हम सेक्शन फॉर्मूला से -1, 6 P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, यहां से ये दोनों चीजें समझ में आ गई है, क्लियर हो गया है यहां तक। अब क्या करेंगे इसमें आगे अपन,
आगे हम ये करेंगे, वही जो सेम चीज करते हैं, क्या करते हैं कि m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल m1 और m2 का रेशियो 1 हो जाएगा। इसको k कर लेंगे तो k 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? वो चीज यहाँ पे पुट करते हैं, तो देखो k इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैसे करेंगे? 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस 8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमें पहले ही दे रखे हैं, ये है इसके कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो यहां से सॉल्व करके जो आता है वो x कोऑर्डिनेट वो ये रहा, यहां से सॉल्व करके जो आता है वो y कोऑर्डिनेट ये रहा। किसी को भी एक को उठाकर, अपन को तो रेशियो निकालना है, m1 और m2 निकालना है। ठीक है, एट लास्ट हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, वो पुट करनी है वहां। तो देखो ये वाला लेते हैं x वाला, तो 6k माइनस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो 6k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 k प्लस 1। तो देखो 6k माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस k माइनस 1। k को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 6k प्लस k इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3। तो 7k इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। अब k की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 2 अपॉन 7 इज टू 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इज टू 7। तो m1 और m2 का रेशियो क्या आ गया? 2 इज टू 7। यही चीज हमें फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नीट एंड क्लीन में क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। पहले इसको ऑफ करते हैं। देखो इस चैप्टर में इजी चैप्टर है, ओनली ऑन थोड़ा फॉर्मूले पे फोकस होना चाहिए, और एक बार आपने सीख लिया ना किस वे में सॉल्व करते जाना तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a and b is divided the x-axis, also find the coordinate of the point of division। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन अभी पहले भी किया था, एक और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी करते हैं। देखो a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -5, b कोऑर्डिनेट है b पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -4, 5। ठीक है, इसको एक पॉइंट जो x एक्सिस पे उसने डिवाइड किया है, पॉइंट p मान लो x एक्सिस पे है, तो x कोऑर्डिनेट ही होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और किस रेशियो में डिवाइड किया वो फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये सेक्शन फॉर्मूला से हम इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही निकालते हैं। वो हमने पहले ही ले ली कि x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो ओनली ऑन उसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। देन अपन अगर लगाएंगे कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं कि m1 और m2 का जो रेशियो हम ऐसे निकालते हैं, असल में रेशियो इन दोनों का निकलता है। अगर m1 अपॉन m2 इज टू 1 हो जाएगा, यहां से क्रॉस कर दिया, और इसको हम k कर लेते हैं तो k इज टू 1 हो जाएगा। ठीक, ये m1 ये m2 हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? तो ये चीज यहां पे करेंगे तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली अगर हम करें m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? देखो इसको सॉल्व करेंगे, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, तो सेम y कोऑर्डिनेट को 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। देखो जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो x और y के, y 0 है तो डायरेक्ट k की वैल्यू के लिए देखो कर लेते हैं, 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही हो जाएगा। तो 5k इज इक्वल टू k 5, तो k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। k की वैल्यू आ गई 1, तो रेशियो क्या हो गया? 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा ये जो पॉइंट होगा लाइन सेगमेंट। क्लियर? हमें कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं, तो देखो x कोऑर्डिनेट तो ना, y कोऑर्डिनेट तो पहले 0 हो गया, x कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दी, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ठीक है, तो देखो -4 प्लस 1 अपॉन 2, देखो -3 अपॉन 2। तो देखो कोऑर्डिनेट आ गया -3 अपॉन 2, 0, रेशियो आ गया 1:1। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज भी आपको इजीली समझ में
आ गई होगी। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ 1, 2, 4, y, x, y are the vertex of a parallelogram taken in order, find x and y। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखते हैं इजी वे में, फिर आपको सॉल्व करवाते हैं। तो देखो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, हमें दे रखा है 1, 2 है एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट है 4, y, नेक्स्ट है x, 6 and another है 3, 5 are the vertex of a parallelogram। ठीक है, taken in order, find x and y। ठीक है, फाइंड क्या करना है हमें, x and y। क्लियर हुआ। अब सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो क्या होते हैं, पैरेललोग्राम है ये, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट्स करते हैं कहां पे, ईच अदर को कहां पे बाइसेक्ट करते हैं, मिड पॉइंट पे। ये जो डायगोनल है ये मिड पॉइंट पे इसको काटेगा और ये इसको मिड पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो अगर इस और इस डायगोनल की हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो है ये दोनों इसको 1:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे। क्लियर हुआ आप ये पॉइंट बात। और ये जो है ये भी इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। चीज क्लियर हो गई, समझ में आ गई होगी, समझ गए। कहने का मतलब क्या है, देखो ये एक पैरेललोग्राम है, इसमें तो दोनों डायगोनल ड्रॉ करिए, वो दोनों जहां पे बाइसेक्ट करेगी वो बिल्कुल मिड में, मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा। अगर ये हाफ है तो ये रेशियो भी हाफ होगा, ये हाफ है ये भी हाफ होगा। अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगा, तो रेशियो निकालेंगे तो 1:1 का ही आएगा। क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ गई होगी। तो देखो नेमिंग A, B, C एंड D कर देते हैं। क्लियर। हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला का कैसे यूज करेंगे वो देखो चीज, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं हम। देखो लेते हैं AC इज इक्वल टू AC। ठीक है, A और C लिया। अब सेक्शन फॉर्मूला पे जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे वो किसके निकलेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC के। ये वाला जो पॉइंट है इसको AC लेने की कोई जरूरत नहीं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलेंगे, इतना पता है। ये पॉइंट ले लेते हैं P। क्या ले लिया, ये पॉइंट P ले लिया। क्लियर हुआ। तो देखो यहां से जो पॉइंट निकालेंगे और यहां से दोनों इंटरसेक्ट करेंगे मिड पॉइंट पर, वो पॉइंट जो होगा इंटरसेक्शन एक ही होगा, तो वो पॉइंट निकालते हैं। देखो तो वो सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट निकालेंगे, तो देखो कैसे निकलेगा। M1 रेशियो सेम है तो M1 और M2 तो 1 ले लेंगे। M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकलेगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 3 अपॉन 2, यहां से आ गया y प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 2, ये हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन 2। क्लियर हो गया। ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए A से लिए। अब सिमिलरली वो सेम ही पॉइंट है, अब लेते हैं हम BD। BD मतलब ये वाले डायगोनल पे लेते हैं, इसका मिड पॉइंट निकालते हैं इधर वाले का। ठीक है, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। क्लियर। तो यहां से देखो 1 प्लस x अपॉन 2 एंड 2 प्लस 6 अपॉन 2। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस x अपॉन 2 और ये हो जाएगा 8 अपॉन 2, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, कि जो डायगोनल है वो सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं। अब जो सेम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा कैसे आएंगे, सेम एक ही पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट सेम आने चाहिए, तो दोनों को इक्वल में इक्वेट करेंगे। देखो 7 अपॉन 2 कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2 वो इक्वल होना चाहिए 1 प्लस x अपॉन 2 और 4 के। तो देखो ये x कोऑर्डिनेट x के और y को y के इक्वल होना चाहिए, तो 7 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन x अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई 6 और देखो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8
तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। देखो x आ गया 6, y आ गया 3। क्लियर हो गया? यही चीजें फाइंड आउट करनी थी। कैसे फाइंड आउट करनी, पूरा पैटर्न समझाती है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इफ a एंड b आर गिवन है। देखो ये क्वेश्चन हटाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही करने हैं आपको, इन्हीं पे मतलब ज्यादा जोर लगा के यही करने हैं, यही इन्हीं की प्रैक्टिस बार बार करते रहनी है अपने आप, और चीजें इजी हो जाएगी। इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी दे रखे हैं। देखो ए के कोऑर्डिनेट है -2, -2 एंड बी के कोऑर्डिनेट है -2, -4। क्लियर? Respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। देखो ये लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है। अब AP जो है, मान लो कोई पॉइंट है AP दे रखा है, AP is equal to 3/7 AB। क्लियर? ये गिवन है। हमें क्या पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है वो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट तो निकाल लेंगे, लेकिन रेशियो नहीं पता, ऐसा कुछ दे रखा है हमको। ठीक, तो देखो इसका कैसे करेंगे हम कि AP यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। तो देखो AP जो हो गया वो 3 हो गया और AC जो है 7, मतलब AP और AC, ठीक, AP और AB का जो रेशियो है वो कितना आ गया? 3:7। क्लियर हुई ये चीज? टोटल तो लाइन सेगमेंट हो गई 7 की, रेशियो है ये, ठीक है, ये कोई डिस्टेंस या कुछ नहीं है, ये रेशियो है, ये 3 है। अब देखो पूरी लाइन मानो 7 था, 7 पार्ट की लाइन थी, मतलब 7 सेंटीमीटर 7 मीटर 7 पार्ट कुछ भी मान लो, जिसमें से 3 पार्ट तो यही है, तो बचे हुए 4 होंगे इसमें, तभी तो ये टोटल 7 बनी होगी। तो ये हो गया 4। अब रेशियो समझ में आ गया? 3:4 का रेशियो समझ में आ गया चीज से, क्या कंसेप्ट था, क्या चीज थी। क्लियर हो गई? अब ये रेशियो पता हो गया तो इजीली फाइंड कर लेंगे। अब देखो अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। m1, ठीक है, x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? ये देखो 6 - 8 अपॉन 7, y कोऑर्डिनेट आएगा -12, ठीक है, ये प्लस का साइन होगा, -8 अपॉन 7। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे -2 अपॉन 7, यहां से सॉल्व करेंगे -20 अपॉन 7। क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर होगी? तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए पॉइंट के? -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गए, यही चीजें निकालनी थी। क्वेश्चन पूरा आपको इजीली क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसे ही देखिए। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, मान लो AB लाइन है, AB के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या दे रखे हैं? AB के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -2, एंड 2, 8। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। हमसे पूछ क्या रहा है वो? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इन 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो उनके क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट। क्लियर? अब देखो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो देखो पॉइंट कितने हो जाएंगे? 2, 3, 1, 2, 3, 4 इक्वल पार्ट हो गए। ठीक, तो पॉइंट कितने हो गए? 1, 2 एंड 3। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, अब 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या है? मान लो इसकी टोटल जो लेंथ होगी वो 4 हो गई। ठीक है, तो 1 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है, 1 यहां है। इक्वल पार्ट्स का मतलब यही है। ठीक है, अब देखो हम इसको नाम दे दो P, Q एंड R। ठीक, अब मानो हमको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो देखो P को कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 तो हो जाएगी, A से P तक की डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 1, और P से B तक की डिस्टेंस हो जाएगी m2 1, 2, 3। P के लिए रेशियो हो जाएगा ये।
सिमिलरली अगर क्यू के लिए रेशियो निकालें तो देखो यहां से 1:2, यहां से 1:2, 2:2, इसको 1:1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली आर के लिए निकालेंगे तो देखो M1 यहां से कितना 1 2 3 पोर्शन और 1 पोर्शन। समझ में आ गई ये चीजें? क्या क्या अपन को तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए रेशियो लेने हैं M1 और M2 की, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। उसके बाद तो कोई काम बचा ही नहीं है, डायरेक्ट M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए है। फिर हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर। आगे सॉल्व करेंगे 2 - 6 अपॉन 4, 8 प्लस 6 अपॉन 4, ठीक है। तो ये -4 अपॉन 4, 14 अपॉन 4, -1 7 अपॉन 2, ठीक है। पी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट आ गए -1, इस पॉइंट के आ गए -1, 7 अपॉन 2, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज, समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है क्यू के निकालते हैं ऐसे। इधर देखो क्यू के कैसे निकलेंगे। क्यू के लिए रेशियो हो गया 1:1। देखो क्यू के निकालते हैं M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर। तो देखो 2 - 2 अपॉन 2, यहां से 8 प्लस 2 अपॉन 2, तो देखो 0, 10 अपॉन 2, तो 0,5, क्लियर हो गई ये चीज। यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0,5, क्लियर। अब देखो लास्ट नेक्स्ट बचा है आर के कोऑर्डिनेट निकालना। रेशियो पता है तो आराम से निकल जाएंगे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ऐसे M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, क्लियर। क्लियर हो गया। यहां तक देखो 6 - 2 अपॉन 4, यहां से हो जाएगा 24 प्लस 2 अपॉन 4, यहां देखो 4 अपॉन 4, यहां से हो जाएगा 26 अपॉन 4। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 1, 13 अपॉन 2। तो देखो इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 1, 13 अपॉन 2। क्लियर हो गई ये चीजें। क्वेश्चंस सारे कवर हो गए। हर एक पार्ट जो था क्वेश्चंस का, मतलब पार्ट मींस जो हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो PYQ है, मतलब हमने पूरा डीपली रीड किया कि PYQ में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर में कैसे हैं, और मेन तो टारगेट है कि 2024 का जो एग्जाम आए उसमें जो क्वेश्चन टू द पॉइंट आए या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो कंटेंट दे आपको। तो उस हिसाब से पूरा रीड करके और यही क्वेश्चन निकले। ऊपर से हमने ये नोटिस किया कि जब ये क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो और क्वेश्चंस भी घुमा फिरा के हो ही जाते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे। समझ में आया होगा ये चीज भी। तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, जितनी भी इस प्लेलिस्ट की वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को सारियों को देख जाइए आप, आपके अच्छे मार्क्स 100% आएंगे, ठीक है। इसलिए आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि जिसने पढ़ाई नहीं करी है उसके भी कम से कम अच्छे ठीक ठाक % बन जाए, या फिर पास भी हो जाए। पास तो इजीली हो जाएगा, जो हम करवा रहे हैं वो करवा के, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ऊपर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं सब्सक्राइब के बाद, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।